कुछ HRDA के लोग भी शामिल है इस निर्माण में? हाँ शामिल है। जब दो तीन बार हो गया, शहरी विकास मंत्री तक को फोन हो गया। इसके बाद सरकार है, आप भाजपा से हो तो आपकी सरकार आपकी भी सुन रही है, सोनी जी भी सुन रही है। पर नहीं सुन लिया, मैं जाके नहर में कूद जाएंगे और क्या थोड़ी देर बाद। आने वाला भविष्य मुझे और आपको सोलानीपुरम में रहने वाले वर्तमान में हम लोगों को कोसेगा, क्योंकि बिल्डर यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचकर, फ्लैटों को बेचकर पैसा कमाकर यहाँ से चला जाएगा। 14 फीट की सड़क है, 7,000 लोग इस सोलानीपुरम में निवास करते हैं और ये अकेली सड़क है। इसी सड़क से आना जाना है। ये कहाँ है, यहाँ का भविष्य कहाँ है? आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी हम जो है रुड़की के सोलानीपुरम में, आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप जो मेरे पीछे लोग खड़े देख रहे हैं, ये कॉलोनी के लोग हैं। यहाँ पर क्यों खड़े हैं, इनकी क्या मांग है सरकार से और इनकी क्या कहना है इनकी, आइए जान लेते हैं हम सुनील साहनी से, जो भाजपा के नेता भी हैं और कॉलोनी के रहने वाले भी हैं। जी साहनी जी, किस लिए आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या मांग है आपकी, यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? दीपक जी, 12 अप्रैल 2022 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत थी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, कैमरे से एक बार अगर दिखा दें, ये 14 फीट की सड़क है। इस 14 फीट की सड़क जो है, ये सोलानीपुरम की मेन एंट्री है और लगभग 5,000-6,000 लोग सोलानीपुरम में निवास करते हैं। इस छोटी सी सड़क गली से ही सारी गाड़ियों का आवागमन होता है। मेरी चिंता इस बात से थी कि एक फ्लैट, एक बिल्डिंग इन्होंने अभी 6 महीने पहले तैयार की है। ये बहुमंजिला इमारत, और मुझे लगता है कि ये भी इल्लीगल है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में कुछ सर्च नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लीगल बनी है और ये नॉर्म्स के भी अगेंस्ट बनी है। जब ये बिल्डिंग बन गई, उसके बाद ये बिल्डिंग तुरंत शुरू हो गई। इस बिल्डिंग को बनाने के बाद इनका प्रोजेक्ट, ये सामने वाला जो प्लॉट है यहाँ पर बनाने का है। तो कुल मिलाकर जो बिल्डर की जो मंशा है, बिल्डर की मंशा यहाँ पर चारों तरफ फ्लैट बनाने की है और फ्लैट में अपने बेचने की है, कमाने की है। सोलानीपुरम में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, IIT के यहाँ पर प्रोफेसर रिटायर रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, एक यहाँ पर समृद्ध शहरी लोग रहते हैं। नॉर्म्स क्या होने चाहिए जिस तरह से? नॉर्म्स ये है कि आप 14 फीट की जो सड़क है, उस पर आप कोई भी जो है 4 मंजिला या 3 मंजिला या 5 मंजिला निर्माण नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है। और हमने इसी बात को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 12 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया गया और ये निर्माण कार्य तब से बंद है। उसके बाद पिछले महीने इनके द्वारा फिर से शुरुआत करने की कोशिश की गई। मैंने फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तुरंत इसकी जानकारी पहुँचाई और ये कार्य फिर यहाँ पर रुका। मेरा कहना यह है कि अगर इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हमारा सिर्फ चिंता यहाँ के भविष्य को लेकर है कि इस 14 फीट की सड़क पर यहाँ से हज़ारों गाड़ियों को आना जाना किस तरह से पॉसिबल है। वो पॉसिबल ही नहीं है। आने वाला भविष्य मुझे और आपको और सोलानीपुरम में रहने वाले वर्तमान में हम लोगों को कोसेगा, क्योंकि बिल्डर यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचकर, फ्लैटों को बेचकर पैसा कमाकर यहाँ से चला जाएगा। और दूसरा विषय यह है, जो बिल्डर बना रहा है, वो बिल्डर बना रहा है, उसी की अपनी कोठी सामने है। वो खुद यहाँ से छोड़कर, क्योंकि गाड़ियों के आने जाने में अभी भी दिक्कत है, वो खुद छोड़कर दूसरी जगह उसने कोठी बना ली। तो अब वो यहाँ के रहने वालों को क्यों परेशान कर रहा है, वो क्यों फ्लैट बना रहा है? हम सिर्फ ये कहते हैं, आपने यहाँ पर कोठी बनाई है सुंदर सी। कौन है बिल्डर? यहाँ पर मैं नहीं जानता बिल्डर को जो कौन है, लेकिन मेरा विषय यहाँ सुंदर सी कोठी बनाई है, जैसे और कोठियाँ बनी हैं, लेकिन ये फ्लैट वाला सिस्टम 14 फीट की सड़क पर ये इलीगल है। और अभी मुझे पता चला है कि नक्शा इन्होंने पास कराया है, इन्होंने जो है कंपाउंडिंग कराई है। आप मुख्यमंत्री से मिले, आपने बताया कि HRD के जो अधिकारी होते हैं वो सील लगा के जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? HRD के अधिकारियों ने अब तक रोक रखा था, लेकिन अब इस पर क्यों आज कार्य हुआ, अभी हम लोग इसकी चिंता करेंगे। और एक RTI के मैं उससे भी ले रहा हूँ इनकी कि इस पर क्या नॉर्म्स थे और किस नॉर्म्स पर कंपाउंडिंग हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ पर मैंने लोगों से चर्चा की है, ये बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 14 फीट की सड़क पर ये नक्शा पास ही नहीं हो सकता। तो अगर मैं लीगल पेपर कहीं पर गलत दूंगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, निर्माण कार्य कर। सर ने बताया कि कंपाउंडिंग हो चुकी है और लगा, उनको पता चला है, तो हो सकता है सर इस तरह से, आप तो जानकार रहेंगे चीज़ की। नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में। आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, इस बारे में नहीं। आप कुछ? आदमी है और सिंपल हमको इतना पता है, जहाँ एक
आदमी के रहने की जगह है, एक परिवार रहता है, वहाँ 6 फ्लैट बना दिए गए। 6 इंटू अगर एक घर में 8 लोग या 6 लोग भी हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए कितने लोग होंगे। एक घर में 2-2 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करके देख सकते हैं। यानी कि विरोध आपका सिर्फ ये है कि 14 फीट की रोड पर 5 मंजिला 4 मंजिला भवन नहीं बन नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए का विरोध। जिससे कि हमारे यहाँ जितना यहाँ इतना लोग रह रहे हैं, पीछे तक नदी तक आप देखिए, बिल्डर्स ने नदी तक बना दिए हैं घर। जो जितना भी प्रेशर है वो इसी सड़क पर है। पीछे तक आप देखें, वहाँ कॉलोनी गोकुल धाम तक बन गई है, नदी तक बन गई है। अभी आपकी जो सरकार से मांग है यही है फिलहाल, ये अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाया जाए। तो जो कॉलोनी के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस रोड पे हम फिलहाल खड़े हैं और जिस रोड पे ये भवन निर्माण हो रहा है उस सड़क का 14 फीट की चौड़ाई है और इस पर 4 मंजिला या 5 मंजिला भवन बनना नहीं बन सकता क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। उसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री शिकायत की गई है, अधिकारियों से मिले हैं सुनील सानी जी और कॉलोनी के लोग। हमारे साथ जेपी शर्मा जी है, पुरुष सभासद हैं और पार्षद पति भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि ये तो टोटली इलीगल है ही और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो आप यहाँ नहीं रह रहे, बाकी और लोग रह रहे, कि जो रह रहे वो भी इंसान है। करवा कौन रहा है इसको कुछ मालूम? ये तो HRD की जिम्मेदारी होती है, वो करा रहे। हमारी SDO HRD तो करवा ही रही है, जो भवन निर्माण कर रहा है उसका मालिक का स्वामी का नाम है इसका स्वामी का हमें नहीं पता नाम यहाँ क्या नाम नहीं पता। है। HRD तो कॉलोनी के लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि कुछ ना कुछ HRD के लोग भी शामिल है इस निर्माण में। हाँ शामिल है। जब 2-3 बार हो गया, शहरी विकास मंत्री तक को फ़ोन हो गया। अच्छा, इसके बाद तो सरकार है, आप भाजपा से हो तो आपकी सरकार आपकी भी सुन रही है, सानी जी भी सुन रही है। पर नहीं सुन रही, हमें जाके नहर में कूद जाएंगे और क्या थोड़ी देर बाद। अच्छा, बस वहाँ देखियो आप हमारी फोटो। तो कह रहे सुन नहीं रही है तो नहर में कूदने तक को तैयार हो गए हैं। ये जो हमारी सड़क है यहाँ पर 14 फीट की रोड है ये। इस पर अगर 2 गाड़ी एक साथ आ जाती हैं तो गाड़ी निकालनी यहाँ से पॉसिबल नहीं है। और इस रोड पर शायद इतना बड़ा निर्माण होना उचित भी नहीं है, तो इसकी उचित कार्रवाई कराई जाए। इसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। अमित अग्रवाल जी हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, जो इस निर्माण कार्य कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि जो कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं कि 14 फीट की रोड है, इस पे इस तरह के 5 मंजिला का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कॉलोनी वाले यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। जी देखिए, इसमें ये है कि हमने अपनी रोड छोड़ रखी है, 7 फीट रोड एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है हमने, और 3 इसमें फ्लोर बनेंगे जिसमें तीनों अलग अलग फ्लोर हैं और तीन हमारा एक तरह का ये मकान है। मकान में 3 फ्लोर होते हैं। आप देखिएगा आजकल जितने भी मकान बन रहे हैं 3 स्टोरी बन रहे हैं, 3 स्टोरी मकान बनते हैं। तो उसी हिसाब से हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अब कॉलोनी वालों को क्या दिक्कत हो रही है इसमें हमको नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि रोड भी हमने अपनी छोड़ी हुई है अलग से। कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग बन के तैयार होकर खड़ी हो चुकी है, इसमें फ्लैट बेच दिए गए, अब दूसरे भवन में दूसरी मतलब प्लॉट है उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। नहीं, हम अपना हिस्सा बेच सकते हैं। मतलब अब किसी के लिए भी कोई, मान लीजिए इसमें हमने 3 सेट बनाए हुए हैं, 3 नियम अनुसार आपने छोड़ी जगह, नियम अनुसार पूरी इसी का नक्शे भी पास हैं, कंपाउंडिंग के भी नक्शे पास हैं। आपने जगह छोड़ दी तो फिर ये काम क्यों बंद रहा बीच में HRD के द्वारा? नहीं, HRD के द्वारा पता नहीं किस वजह से बंद रहा होगा। उन्होंने नोटिस दिए थे। उन्होंने क्या लिखा था नोटिस में? आप तो मैनेजर हैं। ये नोटिस में कुछ खास जिक्र उन्होंने करा नहीं था, केवल ये लिखा था जी काम बंद कर दीजिए। कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। काम बंद करने का ऑर्डर आया था, काम बंद कर दीजिए। उसका कोई उसमें वो नहीं जिक्र था कि साहब इस वजह से इसके सेट बैक हैं या कुछ है, क्योंकि हमने एज पर रूल बनाई हुई बिल्डिंग पूरी अनुसार है, मतलब अनुसार बना रहे हैं लोग जी। तो चलिए साफ तौर पे कह रहे भाई जो निर्माण कार्य किया गया है वो नियम अनुसार किया गया है, जो भी साइड बैक छोड़ने का पूरा नियम होता है उसके तहत ही काम किया गया है और जो सड़क की चौड़ाई है वो भी छोड़ी गई है।